हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया होंगे। और इसके अलावा गाइस, अगर आप लोग भाई को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो मेंबरशिप लेकर आप लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मंडे को अपनी लाइव स्ट्रीम आ रही है, तो मंडे को लाइव स्ट्रीम पे जरूर आना, क्योंकि इस बार है ना थोड़े से अपने डिस्कस वगैरह कर लेंगे यार, क्योंकि चैनल पे थोड़ा बस ग्रोथ थोड़ा डाउन हो रहा है, तो उसी वजह से बात बात कर लेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। और इसके अलावा अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह नंबर 0 सुनता है, तो उसको भी यहाँ पर ये रिकमेंड कर सकते हैं अपना चैनल की इसके ऊपर स्टोरी पर कंप्लीट होने जा रही है। चलो फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। विपिन के सामने की जो वो वेदी थी, उसके ऊपर के इंस्क्रिप्शंस दिखने में तो बड़े आसान लग रहे थे। हालांकि उन्हीं इंस्क्रिप्शंस के अंदर है ना बहुत कुछ चीजें लिखी गई थी। हाँ, वास्तव में यहाँ पर मास्टर शेख ने इस जगह पर इसको रख तो दिया था, लेकिन जो भी मास्टर जो कॉन्टिनेंट की इस जगह पर आता था ना, तो उसे वहीं पर ही अलग जगह पर भेज दिया जाता था। वास्तव में इसके पीछे मास्टर शेख का भी दिमाग था। मास्टर शेख ने जान कर ऐसा किया था। शायद यहाँ पर ये जो भी है ना, जो यहाँ पर किसी को मारने के लिए रखे हुए हैं, वास्तव में इस जगह पर उनके हाथ नहीं लगना चाहिए था। जैसे विपिन को ले लो, अगर विपिन उस समय सीधा यहाँ पर टेलीपोर्ट होते हुए आ जाता, तो उस जगह पर तो उसकी हालत इस नहीं थी कि यहाँ पर वह पूरी तरह से उससे निपट सके, क्योंकि उस जगह पर तो विपिन पूरी तरह से मरा हुआ नजर हो रहा था। और इसके अलावा रही यहाँ पर इसको एक्टिवेट करने की बात, तो वो तो उसी के खून से एक्टिवेट होनी थी। आखिरकार मास्टर शेख के खून और उसके खून के अंदर यहाँ पर सेम टू सेम रिजल्ट्स थे। लेकिन अब फिर यहाँ पर बात आ जाती है कि इन लोगों को यहाँ पर रखा किसने था, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी इसको रखा था ना, उसको ये नहीं पता कि वास्तव में जो चीज यहाँ पर ये की जा रही है, वो सीधा यहाँ पर बाहर टेलीपोर्ट करने के लिए रखी गई है, ना कि यहाँ पर किसी बंदे को टेलीपोर्ट करने के लिए। और अगर मास्टर शेख ने इस वेदी को यहाँ पर बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने तो इनको नहीं रखा होगा, लेकिन किसी ऐसे बंदे ने, शायद वो यहाँ पर नकली मास्टर शेख भी हो सकता है, जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वास्तव में वही ऐसी हरकतें कर सकता है। बड़ा नालायक इंसान है वो। यहाँ पर मास्टर शेख की इमेज का यूज करते हुए उन्हीं के नाम को यहाँ पर पूरी तरह से खराब कर रखा हुआ है। और जैसा भयानक ने कहा था कि वह नकली मास्टर शेख है, शायद ऐसा ही कुछ हो सकता था। विपिन के दिमाग के अंदर भी अब ये सारी शंकाएं आने लगी थी, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर मास्टर शेख इतना परोपकारी होने के बाद में ऐसा क्यों करेंगे कि मास्टर जी कॉन्टिनेंट से आने वाले जो भी लोग हैं, उनको यहीं पर ही मारने के लिए ये साजिश रची जाएगी। आखिर का कोई इतना ज्यादा भुलक्कड़ कैसे हो सकता है कि अपनी फॉर्मेशन बनाने के बाद में यहीं पर ही बेटा रह जाए। लेकिन इसी बीच अचानक से विपिन को कुछ और याद आता है। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरे पास में भी तो एक ऐसी चीज है, वह चूजा। अरे यार, मैं उसके बारे में कैसे बोल सकता हूँ। अरे वो चूजा तो बड़ा हरामी है भाई। उसको मैंने खिलाया पिलाया बड़ा किया, और उसके बाद में भी यहाँ पर वो बंदा बड़ी बड़ी हरकतें करता रहता है। आखिरकार मैंने उसको क्या क्या खिला दिया, उसके बाद भी वह यहाँ पर कभी भी अपने आप को ऊपर साधना के ऊपर बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाया था। चलो ठीक है, जल्दी करो और जल्दी से अपनी साधना को दबा लो। विपिन यहाँ पर नमन सा कहता है, और फिर वो अपनी साधना को यहाँ पर जो प्रत्युषा ने उसको वो पेंडेंट दिया था, उसके साथ में अपनी साधना को दबाना शुरू कर देता है। बात कुछ ऐसी थी कि अब वो यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंचने के बाद में ही उस जगह पर वापस जा सकते थे। अगर वह लोग इस जगह से उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, वो भी अपने इस रूप और इस तरह की पावर के साथ में ही, तो वहां पर जाना उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। क्या पता उनके लिए ये डायमेंशन गेट ही ना खुले। इसके अलावा रही यहाँ पर पहुंचने की बात, तो उसके बाद में ही जो यहाँ पर मास्टर कॉन्टिनेंट का जितना भी स्वर्ग है ना, वो उनको वापस फेंकने की कोशिश करेगा और उनको फेंक भी देगा, जैसा कि प्रत्युषा के साथ में पिछली बार हुआ था। जब प्रत्युषा ने अपनी सील को वहां पर गलती से अनएक्टिवेट कर दिया था, तो उसके साथ में उसको यहाँ पर धकेल दिया गया था। तो इसी वजह से विपिन है ना, अब यहाँ पर इसी चीज को संभाल कर रखना चाह रहा था कि कहीं यहाँ पर उनका काम होने से पहले ही उनको वापस भेज दिया जाए। विपिन के पास में तो वो मास्क था, तो वहीं दूसरी तरफ नमन के पास में भी है ना प्रत्युषा द्वारा दी गई वह टेक्निक थी, जिसके साथ में वो अपनी साधना को दबा सकता था, जिस तरह प्रत्युषा ने भी किया था। इतना करने के बाद में नमन और विपिन दोनों के दोनों अब उसके अंदर घुस जाते हैं। इस जगह पर अब उनके आसपास की जितनी भी डायमेंशन की थी, यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर क्रैक होना शुरू हो जाती है और वह सीधी सरह आगे बढ़ने लगती है। इस जगह पर विपिन और नमन के ऊपर दबाव तो पड़ रहा था, लेकिन अब उनकी पावर पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसी वजह से यहाँ पर अब उनके शरीर के ऊपर ज्यादा कोई इकट्ठा दबाव नहीं पड़ा, जिसकी वजह से उनकी शरीर को फटने के लिए कगार पर नहीं पहुंचाया गया था। जल्द ही विपिन और नमन बहुत बड़ी तेजी के साथ में ही अब आगे की तरफ बढ़ रहे थे। विपिन और नमन को यहाँ पर जल्द ही अपने सामने एक गेट दिखाई देना शुरू हो गया था।
उसके अंदर तेज रोशनी बाहर निकल रही थी। हालांकि उसको भी वहाँ पर सील कर रखा गया था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन जब यहाँ पर आया था तो उस वक्त उसे 2 महीने तो इसके अंदर ट्रेवल करने के अंदर लग गए थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इसी वजह से उसको यहाँ पर अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और वह जल्द ही यहाँ पर पहुंच गया। उसे यहाँ पर पहुंचने में केवल 2 ही घंटे लगे थे। जैसे विपिन यहाँ पर उस गेट से बाहर कदम रखता है, विपिन आप यहाँ पर आ गए। अचानक से यहाँ पर उसको आवाज सुनाई देती है तो उसके सामने कोई और नहीं था, आर्यप था, कोंगसू डोमेन का वह लीडर जो यहाँ पर आसपास की सारी चीजों को संभाला करता था। लेकिन उसके साथ में विपिन उसको कहता है, जी हाँ मैं आ ही गया हूँ। उसके बाद में जल्द ही विपिन की निगाहें है ना एक तरफ जाती है जहाँ से वह लोग गए थे पिछली बार। तो वहाँ पर जाकर नजर पड़ती है तो देखता है कि वहाँ पर कोई और ही अलग छवि थी और अभी तक भी आसमान के अंदर वो गेट खुला हुआ था। तो वही दूसरी तरफ विपिन कहता है, ये कौन है? विपिन यहाँ पर उसको पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार रोहन कहाँ चला गया? रोहन को उसने वहाँ पर रखा था तो रोहन को वहाँ पर होना चाहिए था ना। यहाँ पर पहले से मैंने निकिता को बोल दिया था कि वह एक मैसेज यहाँ पर भेज दे ताकि वो लोग मेरे लिए यहाँ पर वेट कर सके। लेकिन अगर यहाँ पर रोहन को इसके बारे में पता चल जाता तो रोहन के साथ में बाकी सारे उसके स्टूडेंट्स भी ना यहाँ पर आ चुके होते। तो वही आर्यप समझाता है, अच्छा वो सभी तो यहाँ से जा चुके हैं। और इसके अलावा रहे यहाँ पर इनकी बात तो ये रोहन के डायरेक्ट स्टूडेंट है और ये अब राक्षसी जनजाति के नए कमांडर बन चुके हैं। यहाँ पर आर्यप ने उसे समझाया, क्या डायरेक्ट स्टूडेंट? इसका मतलब ये मेरा ग्रैंडसन है। विपिन यहाँ पर अपने मुंह को थोड़ा सा मरोड़ने लगता है क्योंकि 20 की एज के अंदर ही उसको यहाँ पर एक ग्रैंड सन यानी ग्रैंड स्टूडेंट मिल चुका था। हे भगवान, आखिरकार मेरी शादी भी नहीं हुई थी और इन्होंने यहाँ पर मेरे को पोते पोती भी देने शुरू कर दिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रोहन और यहाँ पर नहीं है, तो वो कहाँ गए? विपिन ने सारी बातों को साइड में रखते हुए उससे पूछा। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं, वो लोग तो आपके पीछे पीछे अजोर चले गए और उन्हें यहाँ से निकले हुए 3 महीने हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में उसकी रूह कांप जाती है। 3 महीने, इसका मतलब उन्हें वहां पर पहुंचे हुए 9 दिन हो गए होंगे। विपिन यहाँ पर अब वहाँ का और यहाँ का समय मिलाने लगता है तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन बड़ा हैरान हो जाता है। ये नालायक बच्चे, आखिरकार इनको मैंने कहा था मेरा वेट करना यहाँ पर, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो यहाँ पर आने का बहुत जल्दी लगी हुई थी। जाने दो मेरे को, मैं बाद में इनको देख लूंगा। उसके साथ में विपिन हैरान के साथ में कहता है। उसके बाद में जल्द ही वो वहां से जाने वाला था कि 2 आकृतियां सीधी उसकी तरफ उड़ते हुए आने लगती है। विपिन बेटे, तुम यहाँ पर आ गए हो, तुम ठीक हो? उसके साथ में यहाँ पर वो 2 आकृतियां जो भी उसकी तरफ आई थी ना, वो कोई और नहीं, वो यहाँ पर उसके माता पिता थे। वो यहाँ पर विपिन को देखकर बड़े खुश थे। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब विपिन चला गया था तो उन्हें उसकी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। आखिरकार इतना ज्यादा समय हो गया था उसको दूर गए हुए, तो उसके बाद में उन्हें उसकी फिक्र तो होनी ही थी। हाँ माँ, पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। विपिन अपने माता पिता के ऊपर नजर डालता है तो वह देखता है कि वह अभी प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंच गए थे। हाँ, मास्टर द कॉन्टिनेंट के मैक्सिमम लेवल के ऊपर। और उसके बाद में तो अब यहाँ पर शायद ही कोई उनका सामना कर सकता हो। यहाँ पर कैसा चल रहा है सब कुछ? उसके साथ में विपिन उनसे पूछता है तो उसके साथ में यहाँ पर उन्हें बताते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो मास्टर इंद्रसेन है उन्होंने सब कुछ संभाल कर रखा हुआ है और सारी चीजें उनके हिसाब से चल रही है। इसके अलावा रही राक्षसों की बात तो उनके बीच और हमारे बीच में भी अब सब कुछ ठीक होता जा रहा है। जब से तुम्हारा जो स्टूडेंट यहाँ पर बना है ना नया कमांडर, उसके बाद में उसने सब कुछ संभाल कर रखा हुआ है। चलो हम लोग गेस्ट हाउस में चलकर बात करते हैं। उसके साथ में वह लोग जल्द ही वहाँ से निकल जाते हैं और मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर पहुंच जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुंचते हैं तो उसके साथ में विपिन ने अपने सामने सभी को देख लिया था। वहाँ पर मास्टर इंद्रसेन, पवेलियन मास्टर करण और उसके साथ में ही यहाँ पर संत कबीले, शैन कबीले के भी बहुत से जने बैठे हुए थे। वहाँ पर हर्षित भी था और उनकी सबकी साधना यहाँ पर अभी प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंच गई थी। तो अगर यहाँ पर अजोर के अंदर से कोई भी देवता यहाँ पर अटैक करने के लिए आता है तो उसके बाद में ये लोग इजीली उनको संभाल सकते थे। अब तो उनका जाना यहाँ से बिल्कुल मुश्किल हो गया था। उसी बीच हर्षित उसके पास में आता है और कहता है, विपिन, आखिरकार मेरी छोटी बहन कहाँ पर है? वो तुम्हारे पीछे पीछे गई थी। हर्षित यहाँ पर उसके पास में आता है और विपिन से कहता है, क्या वो मुझे पता नहीं कहाँ पर है, आखिरकार मुझे कैसे पता होगा? और मेरे पीछे तुम क्या कहना चाहते हो मेरे पीछे चली गई? तो वहीं दूसरी तरफ हर्षित कहता है, तुम्हें नहीं पता, वो 1 साल पहले यहाँ से चली गई थी। जब तुम यहाँ पर अजोर के अंदर गए थे तो उसके साथ में ही उसने मेरे से कहा था कि वो भी तुम्हें ढूंढते हुए वहां पर चली जाएगी।
क्या तुम्हें वो नहीं मिली? तो उसके साथ विपिन उसकी बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है नहीं नहीं, वो मेरे को कैसे मिलेगी और तुम क्या मजाक कर रहे हो? अजयोर के अंदर जाना कोई इतना ज्यादा आसान नहीं है। अजयोर के अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत पड़ती है और प्राचीन संत स्टेज 4 के लेवल को भी कंप्लीट कर आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि वास्तव में बात कुछ ऐसी ही थी। अगर उसको यहाँ से जाना था तो अनुष्ठान जारी करना पड़ता था या फिर प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर को ताकत को दिखाना पड़ता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो ऐसा कैसे कर सकती थी? तो वही हर्षित कहता है उसने यहाँ पर डायमेंशन क्रैकर का यूज किया था। क्या डायमेंशन साइलेंसर का यूज किया था? जैसे विपिन ने उसकी वो बात सुनी तो उसके साथ में वह हैरान हो जाता है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वो वास्तव में डायमेंशन साइलेंस के साथ वहां पर जा सकती है? विपिन हैरान था। तो उसी की बात सुनने के बाद में हर्षित अपना सिर हिलाता है और थोड़ी सी सोच विचार के बाद में कहता है विपिन, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि आखिरकार जो शिमर है वो यहाँ पर 7वीं और मैं 6ठा कैसे हुआ? तो विपिन यहाँ पर उसकी बात सुनते थोड़ा सा हैरान तो था। वास्तव में उसको यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि हर्षित को 6ठा और उसको 7वां क्यों कहा जा रहा था। आखिरकार यहाँ पर माजरा क्या था, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया था, क्योंकि वास्तव में अगर ये 6ठा था तो इससे पहले के 5 भाई कहाँ पर चले गए थे? विपिन ने इसके बारे में ज्यादा गौर के ऊपर नहीं सोचा था, लेकिन हर्षित जब ये कहता है तो उसके बाद में ही वह सोचने लगता है। तो वही वह समझाता है, देखो बात कुछ ऐसी है कि ये बहुत ज्यादा समय पहले की बात है। संत कबीले के अंदर हम 6 भाई थे, सिमर बाद में आई थी। बात कुछ ऐसी है कि उस जगह पर हमारे पूर्वज ने एक चीज ढूंढी थी जिसका नाम डायमेंशन साइलेंसर है। डायमेंशन साइलेंसर एक बार पता नहीं कैसे गलती से एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको शांत करने के लिए मेरे भाइयों ने यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि दे दी और उसके अंदर अपना खून पिलाया। बहुत ज्यादा समय बाद में आखिरकार मेरे भाई तो मारे गए, लेकिन वो डायमेंशन साइलेंसर वहाँ पर ठीक हो गया। लेकिन डायमेंशन साइलेंसर की जो एनर्जी थी वो यहाँ पर सीधे मेरे बहन के अंदर चली गई, जो उस समय मेरी माँ के कोख के अंदर थी। और तुम्हें पता है कि जब यहाँ पर वो पैदा हुई थी तो उसके कुछ 6 या 7 की उम्र के अंदर ही है ना, उसने डायमेंशन साइलेंसर के ऊपर अटैक कर लिया था और उसको अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया था। हर्षित ने उसे समझाया, क्या इसका मतलब क्या कहना चाहते हो कि यहाँ पर जो शिमर है उसकी बॉडी के अंदर कोई और नहीं डायमेंशन साइलेंसर है? तो वहीं हर्षित सर हिलाता है और कहता है हाँ हाँ वैसा ही है। उसकी जो आत्मा है वो डायमेंशन साइलेंसर की है और इसके अलावा उसका जो शरीर है वो हमारा शेन कबीले का है, यानी कि यहाँ पर संत कबीले का होने के बाद में वो मेरी बहन है। इसी वजह से यहाँ पर मुझे उसकी चिंता है। क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ पर है? लेकिन फिर भी वो यहाँ से कैसे चली गई? तो वहीं वो बताता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर उसने डायमेंशन साइलेंसर का यूज किया और पूरी ताकत के साथ में अपने आप को कंट्रोल किया और फिर अपनी ताकत को बढ़ाते हुए जल्द ही यहाँ पर जो मास्टर कॉन्टिनेंट का गेट था वो खुला और उसको यहाँ से फेंक दिया गया, जिसके बाद में अब शायद वह अजयोर के अंदर गई होगी। तो वही जैसे विपिन ने उसके वह शब्द सुने तो उसके साथ में वह हैरान हो जाता है। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर तो वो पहुंच गई थी, लेकिन अब वह उससे और ज्यादा थोड़ी सी ताकत लगाती है तो मास्टर कॉन्टिनेंट उसको उठाकर बाहर फेंक देगा, जैसे प्रत्युषा के साथ में हुआ था। जब प्रत्युषा ने अपनी सील हटा दी थी तो उसके बाद में उसको भी वहां पर फेंक दिया गया था। लेकिन क्या वास्तव में वो वहां पर जा सकती है? अगर उसको वहां पर फेंक दिया गया था तो इसका मतलब ये था कि वहां पर उसको जबरदस्ती ही फेंका गया होगा। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जब मैं वापस जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें यहाँ पर मैसेज भेज दूंगा कि वो वहां पर है या नहीं है। विपिन उससे कहता है कि वास्तव में अब केवल उसके पास में एक ही चारा था कि वहां जाने के बाद में वो उसको ढूंढे और जब मिल जाए तो उसको वह बता दे। और जैसे यहाँ पर विपिन उससे वह शब्द कहता है तो हर्षित भी कहता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बिना की सस्पेंस को इसको यहीं पर खत्म कर देते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं। जब तक टाटा बाय बाय सायोनारा, जल्द ही मिलते हैं और सपोर्ट करें भाई को जब तक कि मजा आएगा।